अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके नताइज अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब की जो नैब में ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी खारिज हुई थी उसकी समाअत आज है। अल कादर में और 190 मिलियन पाउंड के केस में ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी खारिज हुई थी। इमरान खान साहब की आपको पता होगा रिकॉर्ड के अंदर 5 अगस्त को जब इमरान खान तोशा खाना में सज़ा हुई, लाहौर से पल भर में ऑर्डर बाद में जारी हुआ या ऑर्डर लेट जारी हुआ, लाहौर से गिरफ़्तारी कर ली और जिस तरह वो लेके आए वो सब गैर कानूनी है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है, आप देख सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। और इमरान खान साहब गिरफ़्तारी फिर वो ऐसी हुई, उन्हें अड्याला जेल से शिफ्ट करने की बात की, कहा अड्याला जेल लेके अटक 50 दिन तक वो मामला वैसे ही पड़े रहा। फिर एक दिन फ़ैसला हो गया कि शिफ्ट करना है। अब देखिए गड़ियों से कड़ियाँ मिलाए ना, वरना तो पहले दिन ये हो जानी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, वहाँ से इमरान खान साहब आना नहीं चाह रहे थे, लाया गया और यहाँ ज़हर देने की बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आईनी दरख्वास्त में लिखा हुआ है और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है। और मेरा जानता ख्याल है इसमें शायद खाना जो है अब घर से आना शायद बंद करना होगा या क्या करना होगा, चूँकि एतबार नहीं है इनका कि कल कोई ये बहाना लगा दिया जाए कि खाना घर से आ रहा है, घर से आया है तो उसमें जहर डल गया है। बंदा पूछे कि इमरान खान साहब को घर से ये किसी ने करना, ये ज़रा जहन पे रखना होगा, ये सोचना होगा क्या पॉसिबिलिटीज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तोशा खाना में और अपना अल कादर में और 190 मिलियन पाउंड का केस ही कोई नहीं है, कोई करप्शन नहीं। इमरान खान ने 1 रुपये की करप्शन नहीं की। अल कादर यूनिवर्सिटी में ज़मीन ख़रीदी, वहाँ प्रोजेक्ट खड़ा है, प्रोजेक्ट से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, गरीब लोग। ये कसूर है इमरान खान का। असल में इमरान खान का कसूर यही है कि आम बंदों के लिए उन्होंने हर प्रोजेक्ट शुरू किया। ये तालीम और सेहत में आप मैं निमल या अपना शौकत खाने में एक तरफ रख के अगर आप देखा जाए, तालीम पहुँचाने के लिए, आम बंदा पहुँचाने के लिए क्या कुछ किया। लंगर खाने आपके सामने हैं, मुसाफिर खाने आपके सामने हैं, हेल्थ कार्ड इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और अब आम आदमी अजीरन है। ख़ुदकशियाँ जितनी हो रही हैं ये रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है। तो ये समझने वाली बात है कि ये वो कसूर है इमरान खान के। हाँ, वो ललकारा अमेरिका को, वो भी बड़ा कसूर है। तो अल कादर में कोई नहीं है। 190 मिलियन का मैं पहले भी बता चुका हूँ, पैसा सारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। 1 रुपये की करप्शन नहीं है। तो ये तरीक़ाकार, देखिए तरीक़ाकार यही होता है। हमारे यहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर हैं या ये लोग हैं वो तरीका यही बनाते हैं ना, एक साइड पे करना है। नवाज शरीफ के हवाले से देखिए, मैं जो कि उस केस को मैंने लीड किया और मैं डिफेंड इसलिए कर रहा कि वो तो वाकई आज भी मनी ट्रेल नहीं है ना। इमरान खान के खिलाफ केस बताए ना, तोशा खाना क्या कोई केस नहीं, साइफर वो आपके सामने हवा में गिरने वाला केस है, हवा भी नहीं उसका बोझ ले सकती, लेकिन वो चला आ रहा है ना, क्योंकि हवा नहीं चल रही ना। हवा जिस सिमत की चल रही है उस सिमत में आगे मैं बात करूंगा। मैं डील के हवाले से भी, नवाज शरीफ वतन में आना है तो तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कौम को, क्या बातें होंगी। बात सिर्फ समझनी इतनी है कि केस कोई नहीं है। अब ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी जो है पेश होना पड़ता है, वो लेटेस्ट आपको पता है 9 केसेस का फ़ैसला आ गया है। तो उसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की ये भी ज़मानत आ जाएगी कि आप मेरिट पर जाकर बहस करें। मेरिट पर बहस होगी, फिर मेरिट पर ज़मानत खारिज होती है, चूँकि ऑलरेडी जेल में है, केस ला इस पर बहुत अवेलेबल। अब आते हैं नवाज शरीफ, क्या वाकई पाकिस्तान जाना चाहता है? राना सरावर वाले कुछ बातें कही हैं और बड़ी मज़ेदार बात है, मैं हैरान होता हूँ। वकील भी हैं, कहते हैं हिफाजती ज़मानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। राना सनाउल्लाह जो हिफाजती ज़मानत लेकर वतन वापस आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। अब ये दिखाया कुछ और है। हिफाजती ज़मानत याद रखिएगा कब होती है। हिफाजती ज़मानत तब होती है कि जब आपका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, आपको सज़ा नहीं हुई। जैसे इसाक डार आए थे, जैसे वो अपना सलमान शहबाज आए थे, ये लोग आके इन्होंने सरेंडर किया अपने और इश्तिहारी डिक्लेयर थे ना। नवाज शरीफ के केस में फ़र्क है, नवाज शरीफ को 2 केसों में सज़ाएँ हुई हैं। एक तो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में मैंने ये बात हुई, नाहल हुए 62(1)(f) के तहत अपना अकामा और वो जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तनख्वाह ले के डिक्लेयर नहीं करना। या तनख्वाह नहीं ली तो डिक्लेयर तो करनी थी कि ये आमदन थी, आपने छुपाया, झूठ बोला, 62(1)(f) के तहत आप नाहल हो गए। और ये नाहली ताहयात है। और
और इसको कहना कि 5 साल के लिए, हाँ इलेक्शन एक्ट में तरमीम तो की है, लेकिन आप आइन की प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन, जब जो आइन के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन, मैं फिर बताता चलूँ, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना, ये आइन के तहत, तो ये 62(1) है और ये क्वालिफिकेशन सेक्शन में है। जब तक, या फ्लैक्स ऑफ टाइम से भी नहीं होनी, जब तक आइन में तरमीम नहीं होती या सुप्रीम कोर्ट इसकी कोई नई इंटरप्रिटेशन कर दे, तो ये नाहली ऑलरेडी बरकरार है। इसके अलावा 2 और नाहली हैं नवाज शरीफ की, वो एवन फील्ड में और अल-अज़ीज़िया में। आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सका। ये हैं वो ज़राए, मेरी सेंट्रल लंदन, मेरी लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है। मरीम नवाज, वो रेंट से पैसे आते थे। ये है वो ज़राए, खच्चरों घोड़ों पे आपने देखा 126 दिन की हेयरिंग हुई, JIT बनी 60 दिनों के लिए, फिर 5 दिनों की हेयरिंग हुई, नैब की इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। तो सिर्फ एवन फील्ड में वो सज़ा होगी, अल-अज़ीज़िया में जो दादा खच्चरों खोरों पे गई थी, बाद में बीच में कतरी खाता आ गया था, और दूसरे रेफरेंस में एक में 10 साल, एक में 5 साल जुर्माना हुआ। अब इसी जुर्माने के साथ मैंने इसलिए चीज़ें जोड़ रहा हूँ ये समझने के लिए कि ये अब इस जब बाहर जाना था, एक में तो मेडिकल की बेस पर उनकी जमानत हुई, सस्पेंशन हुई, बेसिकली सस्पेंशन होती है। लाहौर हाईकोर्ट आए, उन्होंने कहा मुल्क से बाहर जाना है, तो इस बुनियाद पर इजाज़त दे दी 4 हफ्ते की, और पीरियोडिक रिपोर्ट्स आनी थी। इजाज़त दी है मुल्क से बाहर, बेल नहीं दी है। ये फिर क्लियर करता चलूँ, ये जो लोग समझी बैठे ना, कोई बेल नहीं दी हाई कोर्ट ने। लाहौर हाई कोर्ट में क्या होगा, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से इजाज़त दी है, बस बात खत्म, दैट्स ऑल। आएंगे आकर इन्होंने तो, ये तो अब क्या हुआ इनका, इन्होंने अपीलें फाइल की, अपीलें अदम पैरवी खारिज हो गई, ये पेश क्यों ना हुए, और उन अपीलों के दरमियान फिर इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया। अदालत ने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, आपको याद होगा, बुलाया, एम्बेसी से लोग आए, वहाँ सारा बैठ के, अब इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए। अब इश्तिहारी कोई बंदा भी हो तो उसको हिफाजती ज़मानत इस वाले इश्तिहारी को नहीं मिलती। ये कौन सा वाला इश्तिहारी है, ये वो इश्तिहारी है जिसको सज़ा हो चुकी है, जिसने जेल में वक्त गुजारना है, अड्डे वाला जेल के अंदर, बाद में कोट लखपत जेल में ले आ रहे, चले कोट लखपत जेल में जिसने वक्त गुजारना है, जैसे आएंगे। अब यहाँ एक तो ये जो हिफाजती ज़मानत की बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिफाजती ज़मानत का तो दूर दूर तक ताल्लुक़ ही नहीं है। हिफाजती ज़मानत का चैलेंज करता हूँ इस बात को सामने रखते हुए, ये कर क्या रहे हैं। अब निगरान, अब ये अगर डील हो गई है ना, इमरान को डील देने के लिए तैयार हो, मुल्क से बाहर नहीं जाना चाह रहा, ये डील ये बगैर मुल्क में आ नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है। निगरान हुकूमत आपको पता जिनके ज़रिए असर है, ये उससे कोशिश करेंगे सस्पेंड कराने की सज़ाएँ। अब सज़ाएँ सस्पेंड तो असूली तौर पर हो नहीं सकती हैं, चूँकि इश्तिहारी हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुख्तलिफ टीवी चैनल में मैंने बात की, अगर नॉर्मल सज़ा होती, सस्पेंड करने का इख्तियार तो मौजूद था, लेकिन ये तो इश्तिहारी हैं। पहले जाके इश्तिहारी ख़त्म कराना होगा। जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तो उसमें हिफाजती ज़मानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर करेंगे इसका मतलब है डील। ये देखा आपको पता चले, मैं सिंपल बताता हूँ, अगर डील होगी ना तो ये गिरफ्तार नहीं होंगे, ये कोई ड्रामा बनेगा, कोई कोर्ट इस्तेमाल होगी या कोई और चीज़ इस्तेमाल होगी, और उन चीज़ों को सामने रख के ये कोई फ़ायदा लेना चाहेंगे। ये जो नॉर्मल पोजीशन में आपके सामने रख रहा हूँ, मकसद वाज़े तौर पर है। मकसद क्या है इनका कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। अब आगे चलते हैं, वो जो राणा सनावला ने सारी बातें की, मैंने वो आपके सारे सामने रख दी है, ठीक है ना जी। जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब सी पैक आपने फ़ारग किया था, इमरान खान कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बताना चाहते हैं कि मुल्क में नई उम्मीद की, भाई 40 सालों से यही चल आ रहा है, यही शक्लें देखते आ रहे हैं, अब कौन सी उम्मीद की नई किरण है, कौन सी नई किरण क्या लेके आना है। मैं बार बार पूछता हूं उनसे, बताए ना कौम को क्या करेंगे आप। आपने 40 सालों में कुछ शक्ल नहीं किया, चले हुए कारतूस अब क्या चलेंगे और क्या इस मुल्क में बेहतरी लाएंगे, वो इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग टू से। और बैकडोर इशारों से मुताल्लिक उन्होंने कहा जी इशारों पर यकीन नहीं करते, अब नवाज शरीफ बेगुनाह और बेकसूर हैं, ये आप हालत देख लें। अब बेगुनाह बेकसूर अदालतों को फेस करते हैं ना, कहाँ किया अदालतों को फेस। दोनों बच्चे जो हैं इश्तिहारी हैं आज भी, हसन और हुसैन, कहाँ उन्होंने फेस किया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और लफ्ज़ कह रहे हैं किसी इशारे गारंटी के बगैर आएंगे। जब उनसे पूछा कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में, वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, नथिंग टू से। अपने डिफेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बात तो यही है कि अगर आ रहे हैं तो डील के तहत आ रहे हैं। अब डील में ढील मिलती है। मैं तो आज भी क्लियर हुई कि 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे, और मैंने कहा है कि नेशनल चैनल पर मैं माफ़ी मांगूंगा जनाब, मैंने वो कह दिया बड़े वजाहत के साथ कि ये डील के बगैर जो है ना इस मुल्क में आ नहीं सकते हैं, और मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। अब इसी के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। क्या अहम चीज़ जुड़ी हुई है इसके साथ,
इसके साथ एक बड़ा अहम चीज़ जुड़ी है, वो है फैज़ाबाद धरने वाला केस। फैज़ाबाद धरने के हवाले से एहसन इकबाल ने किया है कि 2023 में फैज़ाबाद धरने में जनरल अफेयर्स में ख़ुद इसरार करके शामिल हुए थे और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इसके हक़ में नहीं थे कि जनरल फैज़ इस मादे पर दस्तखत करें, मगर जनरल फैज़ ने इसरार किया दस्तखत नहीं है कि तो तहरीक लब्बैक माहदे को तस्लीम नहीं करेगी। अब ये सारी बातें इन्हें आज याद आ रही हैं, आज ये बेवकूफ़ बनाने की बातें कर रहे हैं और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं और ये एक नई बात कह रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में सर्दियों में इलेक्शन पहले भी हुए तो अब भी हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान या बाकी लोगों का एहसन इकबाल कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे शकूक व शुबात पैदा होंगे। ये अब दो बयानियाँ चला रहे हैं, दो ड्रामे कर रहे हैं, कोई इधर का चला रहा है कोई उधर का चला रहा है, लेकिन हक़ाइक़ क्या है वो आप ज़रा समझ आइएगा। हक़ाइक़ यही है कि डील के साथ आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को मैं जो समझता हूँ नहीं आ रहे हैं और जो बातें ये लेकर चलना चाहेंगे वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिर में सिर्फ फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो है वो फ़ैसला आ गया हुआ है और उस फैसले में हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दिया है। तहरीर जवाब 27 अक्टूबर जमा कराने का है। 28 सितंबर की तहरीरी समात का जो हुक्मनामा जारी किया है ना, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तमाम फ़रीक़ान को फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश करने का मौका दिया है, बयानी हलवे की जमा कराएँ और 1 नवंबर को समात होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दफ़ा अपना नजरियाना इस दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB और पैमरा और PTI की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त से वापस लेने की इस्तदा की है। दरख्वास्त शेख रशीद के वकील ने न्याय का एजाज़ुल हक़ ने फैसले के पैराग्राफ 4 पर एतराज़ उठाया और दौरान समात केस से मुतल्लिक़ 4 सवालात उठाए हैं। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि अदम हाज़िरी पर मौका दिया जाता है। अदालत का मुशाहिदा किया, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ था। इन लोगों का कहना है कि फैज़ाबाद धरने केस में अदालत उसके नज़र को मद्देनज़र नहीं रखा गया। फैज़ाबाद धरने के केस के फैसला पैराग्राफ 17 के तहत मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कौन है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने फैज़ाबाद धरना केस में फैसला किया था कोई मुतअस्सिफ़ फ़रीक़ आगे बढ़कर तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैज़ाबाद धरना एक महदूद वक्त के लिए था, हमें उसको दार अख्तियार को वसी नहीं करना चाहिए और ये मुतअद्दिद कौमी मूवमेंट बाकी सारे, लेकिन ये अगर फैसले अमल दरामद हुआ तो इमरान खान साथ जो कुछ हुआ है वो फिर अंडर क्वेश्चन आ जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।